1999 वो साल था जब एयर इंडिया का IC-814 हाईजैक हुआ था और ठीक 5 साल बाद यानी कि 2004 में भारत की बजाज कंपनी ने पाकिस्तान को अपना एक इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाने का डिसीजन लिया। आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आज भारत और पाकिस्तान के बीच सब कुछ ठीक होता तो शायद बजाज अपने 2 और 3 व्हीलर्स पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर कर रही होती। बजाज के इस जॉइंट वेंचर के बारे में शायद ही किसी को आज की डेट में पता हो, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने वाला हूं जो भारतीय ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अहम पहलुओं को दिखाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए केवल एक क्लिक का काम है, लेकिन इसकी वजह से हमें आप तक ऐसा कंटेंट लाने का बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है। साल 2004 में भारत की बजाज ने पाकिस्तान को अपना दूसरा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाने का एक काफी इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया और पाकिस्तानी मार्केट में घुसने के लिए बजाज ने पाकिस्तान की साइगोल फैमिली के साथ एक जॉइंट वेंचर स्थापित किया। जैसे आज की डेट में टाटा आपको लगभग हर सेक्टर में दिखती है, वैसे ही साइगोल ग्रुप का नाम आपको पाकिस्तान के टेक्सटाइल, केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऐसे ही कई कोर सेक्टर्स में देखने को मिलता है। इस जेवी के अंतर्गत 8 अक्टूबर 2004 को बजाज और साइगोल ग्रुप के बीच अग्रीमेंट साइन किया गया और ये तय हुआ कि बजाज शुरुआत में कंप्लीटली नॉकडाउन किट की फॉर्म में अपने 2 और 3 व्हीलर्स पाकिस्तान को एक्सपोर्ट करेगी और पाकिस्तान में बजाज साइगोल जेवी न केवल इन्हें असेंबल करेगी बल्कि पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूशन और आफ्टर सेल सर्विसेज का काम भी देखेगी। बजाज पाकिस्तानी मार्केट को लेकर इतना कॉन्फिडेंट थी कि अगर पाकिस्तान और भारत के बीच रिलेशनशिप नॉर्मल होते तो बजाज पाकिस्तान में एक फुल फ्लेजेड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री खड़ा करती और कंपोनेंट से लेके पूरी बाइक असेंबली का इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान में डेवलप करती। देखिए उस समय पाकिस्तान का 2 और 3 व्हीलर मार्केट छोटा तो था पर काफी तेजी से बढ़ भी रहा था। उस दशक में भी पाकिस्तानी ऑटोमोटिव मार्केट को जापानीज कंपनीज डोमिनेट करती थी और मेनली 3 कंपनीज के 2 व्हीलर्स पाकिस्तान में पॉपुलर थे। ये कंपनीज थी होंडा, सुजुकी और यामाहा और बजाज ने पाकिस्तान में जापानीज कंपनीज की लीडरशिप खत्म करने के लिए ही इस जेवी को साइन किया था। पाकिस्तान और भारत दोनों के लिए एक विन विन एग्रीमेंट था। उस समय जापानीज कंपनीज अपनी बनी बनाई मोटरसाइकिल्स पाकिस्तान में इंपोर्ट किया करती थी और पाकिस्तान को अपनी खुद की इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन की जरूरत भी थी। वहीं बजाज उस समय एक नए मार्केट की तलाश में थी और पाकिस्तान से बेहतर ग्रोइंग ऑटोमोटिव मार्केट भारत के आसपास नहीं था। खैर ये जेवी साइन हुआ और 27 अप्रैल 2005 को उस समय के पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शौकत अजीज ने इस जेवी को हरी झंडी दे दी और बजाज ने भी 50,000 से 1 लाख बाइक्स पाकिस्तान को एक्सपोर्ट करने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। बजाज को लगा कि दोनों देशों के बीच डिफरेंसेस होने के बावजूद शायद ये जेवी आगे चल के पाकिस्तान में कामयाब हो, लेकिन पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने जेवी को मंजूरी देने के बावजूद बजाज को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने से मना कर दिया। जब तक बजाज अपनी टेक्नोलॉजी पाकिस्तानी कंपनीज को ट्रांसफर नहीं करता तब तक बजाज की बाइक्स की असेंबली पाकिस्तान में शुरू नहीं हो पाती। जापानीज कंपनीज की मोटरसाइकिल्स पाकिस्तानी जनता की पहली पसंद तो थी, लेकिन अर्ली 2000 में भी चाइनीज कंपनीज पाकिस्तान में लोकल पार्टनर्स के साथ मिलकर अपने असेंबल्ड 2 व्हीलर्स पाकिस्तानी मार्केट में बेच रही थी। पाकिस्तानी लीडरशिप को लगा कि बजाज के आने से पाकिस्तानी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को खतरा हो सकता है और इस जेवी के साइन होने के बावजूद बजाज एक भी मोटरसाइकिल पाकिस्तान को एक्सपोर्ट नहीं कर पाई। पाकिस्तान ने उस समय भी भारत से इंपोर्टेड कई प्रोडक्ट्स को अपनी नेगेटिव लिस्ट में डाला हुआ था और उस लिस्ट की वजह से भी बजाज अपने 2 व्हीलर्स पाकिस्तान को एक्सपोर्ट नहीं कर पा रही थी। कई महीनों तक वेट करने के बाद जब पाकिस्तानी सरकार से किसी भी तरह का कोई जवाब नहीं आया तब जाके बजाज ने इस जेवी से पीछे हटने का डिसीजन लिया। आज 2025 में पाकिस्तानी मार्केट को अभी भी जापानीज और चाइनीज 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स डोमिनेट करते हैं और कुल मिला के 6 या 7 ऐसी कंपनीज हैं जो 2 व्हीलर पाकिस्तान में असेंबल करती हैं और आज तक पाकिस्तान में कंपोनेंट लेवल का ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग बेस सेटअप नहीं हो पाया है और आज बजाज 70 से ज्यादा देशों को देश में बनी 2 व्हीलर्स एक्सपोर्ट कर रही हैं। आपको क्या लगता है कि अगर बजाज पाकिस्तान में घुस पाती तो क्या ये हमारे देश और भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए सही होता? हाँ या ना में जवाब देने के बाद वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।